किस्मत खुद बदलनी पड़ती है। गांव के एक छोटे से घर में रमेश नाम का लड़का रहता था। परिवार गरीब था। पिता मजदूर करते थे और माँ घरों में काम करके परिवार चलाती थी। रमेश पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन परिस्थितियां उसके सपनों के रास्ते में बार बार दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी। कई बार उसे यह लगता था कि शायद किस्मत ही उसकी दुश्मन है। एक दिन रमेश ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरी किस्मत ही खराब है। चाहे जितना मेहनत कर लूं, मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, किस्मत मेहनत से मिलती है, बदलती है। अगर तू हार मान लेगा तो यह किस्मत कभी नहीं बदलेगी, लेकिन अगर तू लड़ाई जारी रखेगा तो यही किस्मत तुझे जीत दिलाएगी। यह शब्द रमेश के दिल में गहराई तक उतर गए। उसने निश्चय किया कि अब हार नहीं मानेगा। रमेश दिन रात पढ़ाई करने लगा। पैसों की कमी के कारण उसके पास किताबें कम थी, लेकिन उसने स्कूल की लाइब्रेरी से किताबें उधार लेकर पढ़ना शुरू किया। जब कभी बिजली चली जाती तो वह लालटेन के नीचे बैठकर देर रात तक पढ़ता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते कि गरीब का लड़का अफसर बनेगा, लेकिन रमेश हिम्मत नहीं हारा। परीक्षा का समय आया। रमेश ने जी जान लगाकर तैयारी की। उसने हर कठिन सवाल को हल करने की कोशिश की। बार बार असफल होने पर भी हार नहीं मानी। आखिरकार परीक्षा का नतीजा आया और रमेश ने पूरे जिले में टॉप किया। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग आज उसकी तारीफ करने लगे। रमेश की मेहनत देखकर सरकार ने उसे स्कॉलरशिप दी और उसकी आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया। कुछ सालों बाद रमेश ने प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की और एक बड़ा अधिकारी बन गया। जिस दिन वह गांव में अफसर की गाड़ी से लौटा, उसी दिन सभी गांव वालों को समझ में आ गया कि सचमुच किस्मत खुद बदलनी पड़ती है। रमेश ने अपने अनुभव से सीखा कि किस्मत आसमान से टपक कर नहीं आती, उसे पसीने की बूंदों से, संघर्ष की आग से और धैर्य की ठंडी छांव से गढ़ना पड़ता है। जीवन में अगर हम मेहनत और धैर्य से काम ले तो कोई भी किस्मत हमें रोक नहीं सकती। किस्मत वही बदलती है जो अपने सपनों के लिए हर हाल में मेहनत करना जानता है। कि एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन का परिवार बेहद साधारण था। पिता रामदयाल किसान थे, लेकिन इतनी छोटी जमीन थी कि उससे साल भर का गुजारा भी मुश्किल से होता। माँ सावित्री घर की देखभाल करती और कभी कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी करने चली जाती। अर्जुन 3 भाई बहनों से सबसे बड़ा था। बचपन से ही उसके सपनों की उड़ान ऊंची थी। वह अक्सर स्कूल की खिड़की से आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या मैं भी एक दिन ऐसा बन पाऊंगा।
कि लोग मुझे पहचानेंगे। क्या मैं भी अपने गांव की गरीबी मिटा पाऊंगा? लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, गरीबी की जंजीरें उसे कस कर बांधने लगी। किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते, स्कूल जाने के लिए चप्पल तक सही नहीं रहती, कई बार तो पेट खाली रह जाता। फिर भी अर्जुन के चेहरे पर उम्मीद की चमक बनी रहती। गांव वालों की बातें, गांव के लोग अक्सर कहते, अरे राम दयाल, ये पढ़ाई लिखाई गरीबों के बस की नहीं। तुम्हारा बेटा खेत जोतना सीखे, यही ठीक रहेगा। पढ़ाई करके कौन सा कलेक्टर बन जाएगा? ये बातें अर्जुन के कानों में भी पड़ती। शुरू शुरू में उसका मन टूटता, मगर पिता की एक बात हमेशा उसे हिम्मत देती, बेटा लोग तो बोलेंगे ही, तू बस अपने सपनों के पीछे लग जा। किस्मत पत्थर पर खुदी हुई नहीं होती, मेहनत से बदल जाती है। छोटी छोटी कोशिशें, अर्जुन ने ठान लिया कि चाहे जैसे भी हालात वो पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। वह गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। वहां शिक्षक कम थे, लेकिन पढ़ने वाले मास्टर जी उसकी लगन देखकर उसे हमेशा प्रोत्साहित करते। किताबें खरीदने के लिए अर्जुन ने घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। 5वीं कक्षा में रहते हुए भी वह छोटे बच्चों को गणित और हिंदी पढ़ा देता। जो पैसे मिलते उनसे वह अपनी कापियां और पुरानी किताबें खरीदता। अर्जुन रात में खेतों की मोड़ पर बैठकर लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। कभी कभी पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते, लिखकर क्या करेगा, आखिरकार तो खेत ही जोतना है। लेकिन अर्जुन अंदर से जानता था कि उसकी मंजिल खेत जोतने तक सीमित नहीं है। पहला संघर्ष 8वीं कक्षा की परीक्षा आई। अर्जुन ने खूब मेहनत की और पूरे ब्लॉक में टॉप किया। यह उसके लिए पहला बड़ा कदम था। गांव में पहली बार लोग बोले, अरे यह लड़का तो वाकई कुछ कर दिखा सकता है। लेकिन